हेलो दोस्तों, आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल रोबिन स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग फिर से समांतर श्रेणी का एक फार्मूला बेसिस क्वेश्चन लेकर आए। तो वह फार्मूला बेसिस क्वेश्चन होगा जिसमें यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। ये फार्मूला हो गया आप लोग का। ऐसे करके पूछेगा n प्राकृत संख्याओं को और उसे कोई डिजिट दे देगा, उसका कहेगा निकालने के लिए। तो देखिए हम लोग पहले फार्मूला को देख लेते हैं कैसे होता है। तो देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग यानी कि जब कहेगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को योग ज्ञात करने के लिए उसका फार्मूला होता है आप लोग का Sn इज इक्वल टू एस सीधे लिखिए S इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। ठीक, क्या होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2, जिसको s से डिनोट करके s इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 लिखते हैं। इसी तरह आप लोग का पूछेगा प्रथम सम संख्याओं का योग, तब पूछेगा प्रथम n विषम संख्याओं का योग। ठीक, तो देखिए सबसे पहले अभी हम लोग क्या देखे हैं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। तो n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या हो गया n इंटू n प्लस 1/2। अब हम लोग दूसरा देखने वाले हैं प्रथम n विषम संख्याओं का योग की। प्रथम n सम संख्याओं का योग। क्या देखें, पहले देखे थे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, उसका होता है n इंटू n प्लस 1/2। और इसका जस्ट कहता है प्रथम n सम संख्याओं का योग। प्रथम n सम संख्याओं का योग कहने का मतलब यानी कि s इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1। ठीक, सम संख्या कहेगा तो क्या रखेंगे s इज इक्वल टू फार्मूला याद रखेंगे n इंटू n प्लस 1। ठीक, n इंटू n प्लस 1 जस्ट जैसे n प्राकृत संख्याओं का योग का याद रखना है, उसी की तरह देखिए इसका प्राकृत संख्या का क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2। सिर्फ खाली बाई यानी कि बट्टा में 2 को हटा के छोड़ दीजिएगा n इंटू n प्लस 1, तो हो जाएगा n सम संख्याओं का योग, प्रथम n संख्याओं का योग। ठीक, तो इसी तरह देखेंगे प्रथम n विषम संख्याओं का योग। तीसरा प्रथम n विषम संख्याओं का योग। क्या देखेंगे प्रथम n विषम संख्याओं का योग। देखिए प्राकृत संख्या का था s बराबर n इंटू n प्लस 1/2, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। उसी तरह सम का आया तो बट्टा में 2 हट गया। अब आया विषम संख्याओं का योग, तो विषम संख्याओं का होगा s इज इक्वल टू n²। कोई प्रथम n विषम संख्या या कोई डिजिट दिया है तो उसका n² यानी कि जो डिजिट रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक, तो इसका आप लोग का प्रथम विषम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला हो गया n²। s इज इक्वल टू, सिर्फ इसमें से सम संख्या में से भूल जाइएगा, एक को भूल जाइएगा तो n को गुना कीजिएगा तो n²। ठीक, तो आप लोग देख लिए तीनों फार्मूला को। अब हम लोग एक क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या फार्मूला देखें s इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। तो आप लोग बारीकी से देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आप लोग का रहवे करता है। अगर ये बना लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला के आप लोग को 10 नंबर फिक्स हो जाता है। ठीक, तो n प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2, और सम संख्याओं का क्या होगा s इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1। और वही विषम संख्या कहा जाए तो s इज इक्वल टू n²। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन रहेगा प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग। जैसे देखिए प्रश्न देखते हैं, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।
क्या है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए आप लोग को कहेगा। ठीक, तो इसमें हम लोग प्राकृत संख्या का फॉर्मूला पढ़े थे, S = n × n+1/2। जो 10 n प्राकृत संख्या कहता था, इसमें भी प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग, तो यानी कि n = क्या हो जाएगा आप लोग का, n = 10 हो जाएगा। तो इसमें प्राकृत संख्या का फॉर्मूला पढ़े थे, S = n × n+1/2। n प्राकृत संख्या के लिए यहाँ पर प्रथम 10 है, वहाँ पर प्रथम n था, तो n के जगह पर क्या लिखेंगे, 10 × 10 + 1/2। तो 2 5 10 कट जाएगा, तो 5 × 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11, 11 5 55 आप लोग का आंसर हो गया। ठीक, 55 आंसर हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखें, 10 प्राकृत संख्याओं, इसी तरह रहेगा 100, 12, 25, इसी का प्राकृत संख्याओं का यह प्रथम पूछेगा। अब हम लोग देखेंगे सम। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन होगा आप लोग का, प्रथम 6 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 6 सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए कहता है। तो हम लोग सबसे पहले फार्मूला इसका प्रथम n क्या पढ़े थे, n × n+1। तो n = क्या होगा, 6 प्रथम 6 कहता है। उसके बाद हम लोग का फार्मूला याद है, S = n × n+1। तो n की जगह पर 6, 6 + 1 तो क्या हो जाएगा, 6 × 7, 7 6 के 42। क्या हो गया आप लोग का, प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं का योग कितना हो गया, 42। तो अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग। प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग। कहने का मतलब याद कीजिए, आप लोग का क्वेश्चन रहेगा प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के। तो हम लोग फार्मूला भी पढ़े हैं विषम संख्या का। तो प्रथम n प्राकृत संख्या का फार्मूला पढ़े, n × n+1/2, और सम संख्या का n × n+1। उसके बाद विषम संख्या का S = n²। तो प्रथम n था, यहाँ पर प्रथम 5 विषम संख्याओं का, तो n = 5 हो जाएगा। तो विषम संख्या का फार्मूला क्या पढ़े थे, n² होता है, यही पढ़े थे। तो n के जगह पर 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 हो गया। ये आप लोग का आंसर। तो हम लोग अभी अभी तुरंत पढ़े हैं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n × n+1/2, और प्रथम सम संख्याओं का योग निकालने का n × n+1 और विषम संख्या n²। ठीक, तो यहाँ तक देख लिए, और क्वेश्चन का भी देख लिए एग्जाम्पल कैसे डिनोट करना है। और आप लोग बारीकी से यह क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इसी तरह आप लोग को पूछ दिया जाएगा 10, 11, 12, 13 ... 20, यानी कि ऐसे ही करके पूछेगा। तो आप लोग सबसे पहले इसको क्या कीजिएगा, देखिए एक क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है आप लोग का, 10, 11 प्लस में लिखिएगा, 10, 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस ... प्लस 20। तो ऐसे पूछ दिया, तो उसमें हम लोग डायरेक्ट अभी पढ़ रहे थे प्रथम n प्राकृत संख्या, प्रथम n सम संख्या, प्रथम n विषम संख्या। तो ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो अब क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए हम लोग अभी सम संख्या के बारे में जिक्र किए हैं, प्राकृत संख्या सबसे पहले। तो प्राकृत संख्या का फार्मूला क्या होता है, Sn = Sn लिखिए, सीधे चाहिए S लिखिए, तो यहाँ पर Sn लिख n × n+1/2। तो सबसे पहले ऐसा अगर क्वेश्चन दिया रहे ऑब्जेक्टिव में, तो लास्ट टर्म क्या कहता है, प्रथम इसी को मानेंगे 20। पहले 20 × 20 प्लस 1/2, इसको काट दीजिएगा, 2 × 20, तो 10 × 20 को 1 जोड़ेंगे तो 21, 21 देंगे कितना होगा, 210। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, फिर एक प्राकृत संख्या निकालना, क्या, फर्स्ट टर्म का। पहले अंतिम जो दिया रहे 10 + 11 + 12 + 13 प्लस ... प्लस 20, तो उसका n प्राकृत संख्या का जो फार्मूला जानते हैं, तो वो लास्ट टर्म से निकालिए। तो
तो एस एन इज इक्वल टू 20 का पहले निकाल लीजिए, और जो शुरू में फर्स्ट टर्म दिया हुआ है उसका यानी कि एक कम करके ले लीजिए। तो इसका फार्मूला एन प्राकृतिक संख्या का यही होता है, एन इंटू एन प्लस 1, ये सेम फार्मूला लिखना है। और इसका 10 है तो 9 लेना है एन का वैल्यू। यहाँ पर लास्ट में एन इज इक्वल टू 20 को 20 ही रखना है। और यहाँ पर जो प्रथम यानी कि फर्स्ट संख्या जो है उसको एन इज इक्वल टू उससे एक कम लेना, 9 ले लेना है। तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 9 प्लस 1/2, तो यह हो जाएगा आप लोग का 9 इंटू 9 में 1 2 देंगे 10/2, 2 5 6 10, तो 5 9 45 हो गया, इतना हो गया। तो आप लोग देखिए एस एन जो पहला टर्म निकला है वह 210, दूसरा क्या निकला है 45, इस दोनों का अंतर कर दीजिए। तो 210 में से 45 को घटा लीजिए, क्या हो जाएगा 5, उसके बाद यहाँ पर कितना 10 में से 6 165, आप लोग का कितना 165 यह आंसर होगा ऑलरेडी, ठीक कितना होगा 165। तो इसी तरह आप लोग का एक क्वेश्चन और दिया रहेगा 15 16 17 18 30 डॉट डॉट का निकालने के लिए। देखिए वो क्वेश्चन भी दिखा देते हैं, तो आप लोग इसको समझ लिए। जैसे ऐसे में रहेगा तो सीधे प्राकृतिक संख्या का फार्मूला पता है तो उसी में लास्ट टर्म में से कर देना है, ठीक। और उसके बाद जो प्रथम संख्या है उसका निकालने के लिए दूसरा, तो उससे एक कम ले लेना है, ठीक, उसका अथी निकाल लेना है प्रथम एन प्राकृतिक संख्या का फार्मूला से। और तो पहला जो निकाले और 210 माइनस जो सेकेंड वाला आया 45 को घटा लेंगे 165, यही आप लोगों का आंसर होगा। यह है प्राकृतिक संख्या निकालने के और सम संख्या निकालने के फार्मूला के अनुसार बनता है। ऑलरेडी अधिकतर प्राकृतिक संख्या पर बनता है, ठीक। तो देखिए हम एक और क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोग को। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 16 17 प्लस 18 प्लस डॉट डॉट प्लस 30, ठीक। अभी तुरंत देखे हैं हम लोग 20 था तो क्या करते थे n इज इक्वल टू लास्ट में क्या है 30, पहले n प्राकृतिक संख्या के लिए निकाल लीजिए n इंटू एन प्लस 1/2 से, तो क्या हो जाए 30 इंटू 30 प्लस 1/2, 2 से काट दीजिए 30, 15 बार में कटेगा 15 इंटू 31 को 30 में 1 जोड़िएगा 31, तो 15 या 45 1 46, 465 हो गया। अब दूसरे पहले ने कि क्या कहता है 15 16 17 18 डॉट डॉट 30, ठीक। तो देखिए पहले निकाल लिए, अब दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर n इज इक्वल टू पर पहला क्या दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, तो उससे एक कम बोले थे लेने के लिए 14 ले लेंगे और फार्मूला लगा देंगे एस एन इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2, सेम फार्मूला, ठीक। बैठा दीजिए 14 इंटू 14 प्लस 1/2, 2 7 14 कट जाएगा, 7 इंटू 14 में 1 जोड़ देंगे 15, 15 7 कितना होता है 105, ठीक। हाँ उसके बाद हम लोग अगेन से घटा लेंगे। पहला क्या निकाले थे 465 में से 105 को घटा लीजिए 5, उसके बाद हो जाएगा 6 3 360, आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। 360 हो गया। तो सबसे पहले हम लोग देखें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का फार्मूला एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1/2, सम संख्या n इंटू एन प्लस 1, विषम संख्या n स्क्वायर। उसके बाद एक क्वेश्चन देखे 10 + 11 + 12 + 13 डॉट डॉट 20 का, तो अंतिम से करना है। उसके बाद फर्स्ट से एक कम लेके दोनों का अंतर निकाल देना है, वही हो जाएगा आप लोग का आंसर। तो देख लिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ेंगे, फिर तब तक के यहीं तक विदा।